जय श्री राम मित्रों। आज पुनः हाजिर हूँ एक ज्योतिष जानकारी को लेकर के। मित्रों, आज बताऊंगा कि किसी भी जातक का या जातिका का वह विवाह होने के उपरांत उसका जीवन कैसा रहेगा, सुखमय या झगड़ामय इत्यादि। मैं या यूँ कहूँ कि वैवाहिक जीवन सफल या परेशानियों में वह चलता रहेगा। आज इसी बात को लेकर के मित्रों मैं आप सभी के सामने मैं बताऊंगा कि ज्योतिष का सूत्र है, अर्थात ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष के नीति नियम क्या होते हैं, उसके ही द्वारा मैं आप सभी को मैं आज बताऊंगा। मित्रों, किसी भी जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा या दुखमय रहेगा, या कलह हो सकता हो, जैसे मान लीजिए, उसी टॉपिक को लेकर के मित्रों आज हम आप सभी के सामने यह विषय वस्तु बताऊंगा, जानकारी बताऊंगा। देखिए, मेष लग्न से लेकर के जो है मीन आदि लग्न तक जो होता है यह किसी के पत्रिका हो सकता है। 12 लग्न होते हैं, 27 नक्षत्र, 7 ग्रह प्लस 2 ग्रह, छाया ग्रह 9 ग्रह हो गए हैं, 12 राशियां, 12 भाव, और एक भाव का मान जो होता है 30 अंश का होता है, और एक राशि का मान भी 30 अंश होता है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मेष आदि लग्न से लेकर मीन पर्यंत लग्न तक किसी की कुंडली हो सकता है। अब मान लीजिए किसी का पत्रिका आ जा, तो आप क्या समझेंगे कि मतलब है उसका जीवन सौम्यमान रहेगा या क्या रहेगा। तो हम सभी जानते हैं कि 2 राशि माना गया है, राशियों को 2 विभाजन में बांटा गया है। एक तो है सौम्य राशि, और दूसरा है क्रूर राशि। ज्योतिष से मित्रों यह बताता है, यह कहता है कि यदि सप्तम भाव में हम अक्सर जो होता है जब विवाह करते हैं और विवाह के संबंध में या वैवाहिक जीवन के संबंध में यही सप्तम भाव से हम विचार करते हैं कि उसका जीवन ठीक ठाक रहेगा या कलह होगा या जो भी झगड़ा इत्यादि या सफल विवाह की बातें हम सप्तम भाव से करते हैं। यदि मेल जातक की चार्ट हो तो उसके स्पाउस की बात यहाँ करते हैं, सप्तम भाव से बात करते हैं, विचार किया जाता है। यदि फीमेल की चार्ट हो तो उसके हस्बैंड का सप्तम भाव से ही विचार किया जाएगा, इसी भाव से लेखा जोखा मित्रों किया जाएगा। तो हम सभी जानते हैं पहला जो सौम्य राशि किसको कहते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 काउंटिंग कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राशियां जो है सौम्य राशि कहा जाता है। अब बचा 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की जो राशि होता है इसको वो क्रूर राशि कहो या अशुभ राशि कहिए, यह माना जाता है। तो 6 राशि शुभ है और 6 राशि अशुभ हो गया। मित्रों, तो ज्योतिष कहता है सप्तमेश, सप्तम भाव का स्वामी
यदि सप्तम भाव में ही स्थित हो, अब स्वामी कोई भी हो सकता है, सूर्य से लेकर के जो होते हैं और शनि पर्यंत जो होते हैं, कोई भी राशि का स्वामी यहाँ हो सकता है। मान लीजिए मेष लग्न की पत्रिका है तो सप्तमेश बन जाते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता यदि या तो अपने भाव में स्थित हों या कहीं से बैठ करके अपने भाव को देखते हों, तो विवाह का जो लेखा जोखा है वह सही बताना चाहिए कि उसकी पत्नी सौम्यमान आएगी, अच्छी आएगी, सब कुछ उसका अच्छा रहेगा। उसी प्रकार यदि इससे मान लीजिए सपोज करिए वृषभ लग्न की पत्रिका है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। वृषभ लग्न की पत्रिका में सप्तम भाव का स्वामी कौन बन जाता है? मंगल देवता। और देखिए जो 8 नंबर राशि है, यहाँ हमें क्या बताया कि 8 नंबर राशि जो होता है वह सौम्य राशि कहा जाता है, अर्थात शुभ राशि कहा जाता है। या तो यह जो है सप्तम भाव विचार किया जाता है, सप्तम भाव यही रहेगा, भाव कोई चेंज नहीं हो सकता है। भले ही कोई ग्रह की राशि यहाँ हो सकती हो, वो अलग मैटर करता है, लेकिन जो भाव है भाव यही रहेगा, चाहे मेल की पत्रिका हो अदरवाइज फीमेल की पत्रिका हो, यह भाव संपादित रहेगा, स्थिर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सप्तम भाव में यहाँ कौन सी राशि है? सौम्य राशि है। तो यहाँ तो जाहिर हो गया कि सप्तम भाव में सौम्य राशि है अर्थात शुभ राशि है, तो ठीक है। अब सप्तमेश कौन बनते हैं? सप्तमेश से जो वृश्चिक राशि स्वामी बनते हैं वह मंगल देवता। मंगल की 2 राशि है, मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो बताइए, या तो यह है इसके स्वामी बनते हैं मंगल देवता। मंगल या तो अपने भाव में स्थित हों तो सर्वोपरि, या तो इस भाव का स्वामी यह केंद्र भाव कहा जाता है, 1, 4, 7, 10 जो होता है यह शुभ भाव कहा जाता है, निर्विवाद रूप से, कोई विवाद नहीं। 4 शुभ ग्रह, 6 शुभ ग्रह और 6 अशुभ ग्रह माना जाता है, अशुभ भाव, सॉरी 6 शुभ भाव और 6 अशुभ भाव कहा जाता है। तो 4 अकाउंटिंग कर लेंगे और 5वां तथा 9वां भाव भी त्रिकोण भाव अर्थात धर्म त्रिकोण भाव कहा जाता है। तो ये भी मान लीजिए 4, 5, 6 भाव शुभ आता है मित्रों। या तो सप्तमेश स्वराशि का हो, निज स्थान में बैठा हो, स्वराशिस्थ का हो, अपने घर में बैठा हो, तो विवाह का जीवन सफल मानना चाहिए। यहाँ मंगल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई ग्रह हो सकता है, चाहे शुभ ग्रह हो अन्यथा अशुभ ग्रह हो। यदि वह सप्तमेश अपने भाव में बैठा हो तो यह भाव बलवान मानना चाहिए। यदि सप्तमेश मान लीजिए पंचम भाव में आ गया, पंचम भाव में आ गया तो सर्वोत्तम, क्योंकि केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में आया है तो सर्वोत्तम। या यहाँ बैठ गया, यानी 9वें भाव में मंगल देवता बैठ गया। अब देखिए यहाँ मंगल यहाँ मकर राशि में आएंगे तो उच्च क्यों हो जाएंगे? सप्तमेश भाग्य स्थान पे गया और कैसा गया? उच्च होके बैठा हुआ है, तो ठीक है। या सप्तम भाव का स्वामी जो होता है केंद्र में ही विराजमान हो, जैसे यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठ गया या यहाँ बैठा तो सही मानना चाहिए। या मान लीजिए बहुत करिए, अगर मान लीजिए यहाँ नहीं बैठ पाया सप्तमेश, त्रिकोण भाव केंद्र के भाव में नहीं बैठ पाया मान लीजिए, या स्वराशि का नहीं बैठ पाया या धर्म त्रिकोण भाव में नहीं बैठ पाया, तो मान लीजिए अक्सर लाभ भाव को मान लीजिए अगर यहाँ भी बैठ गया तो कह सकते हैं कि ठीक है,
सप्तमेश नवग्रह आदि कोई भी राहु केतु को छोड़ करके, राहु केतु का कोई राशि का मालिकाना प्राप्त नहीं है, वह छाया ग्रह में आते हैं, स्मोकी प्लैनेट्स में आते हैं मित्रों। तो सप्तमेश यदि केंद्र में बैठा हो तो उत्तम, त्रिकोण भाव में गया तो सर्वोत्तम। यदि सप्तमेश लाभ भाव में, इनकम भाव में चला जाए, एकादश भाव में स्थित हो जाए, तो मैं यह कहूँगा मध्यम। बात स्पष्ट हुआ। अब सप्तमेश लॉर्ड कहाँ न बैठे, कहाँ न जाए, तो सबसे पहले मना करता है सप्तमेश लॉर्ड जो होता है यहाँ पर न बैठे, अष्टम भाव में। दूसरा, सप्तमेश लॉर्ड जो होता है 12th हाउस में अर्थात 12वें भाव में न चला जाए। देखिए यहाँ से दूसरा आया, मार्ग में आया, यहाँ से गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 छठा भाव में चला गया। और ये 12वां भाव जो होता है यह हम सभी जानते हैं दुख स्थान कहा जाता है। दुख स्थान, यह अशुभ भाव अवलिक दुख भाव। तो सप्तमेश लॉर्ड अगर मान लीजिए यहाँ बैठ जाए तो ठीक है, हम कहेंगे मध्यम। सप्तमेश लॉर्ड जो होता है अष्टम भाव में न स्थित हो तथा द्वादश भाव में न स्थित हो। अब क्या बताता है, सप्तमेश जो होता है अपने यहाँ मारक भाव में न स्थित हो, अर्थात यहाँ पे भी सम मारक भाव कहा जाता है, सम मारक भाव। तो सप्तमेश यहाँ पर न बैठे। देखिए मित्रों क्या होता है, यहाँ से भी काउंटिंग करेंगे तो 7 8, यहाँ से अपना 8वां चला गया। और सप्तमेश जो होता है यहाँ न बैठे, कहाँ पे, तीसरे भाव में भी न बैठे। और अब कहाँ मतलब मना करता है सप्तमेश, छठवें भाव में, इस भाव पे भी सप्तमेश न बैठे। देखिए यहाँ से गणना करेंगे तो यहाँ से दूसरा आया, सप्तमेश यदि यहाँ बैठ जाता, मान लीजिए बैठा हो आपकी पत्रिका में, किसी की पत्रिका में 12th हाउस में, तो यहाँ से गणना करेंगे छठवां चला गया अपने से। यदि सप्तमेश छठे भाव में बैठा मान लीजिए, तो यहाँ से गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने से 12वां भाव में स्थित हो गया। यदि सप्तमेश तीसरे भाव में चला जाता है तो भले ही अपने से 9वां गया, लेकिन यह भी मारक भाव कहा जाता है। अष्टम टू अष्टम जो होता है, तीसरा भाव जो होता है, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग तीसरे भाव भी वह संघर्ष बताता है, अर्थात जो होता है मारक भाव कहा जाता है। अष्टम टू द्वादश आया, सप्तम भाव आया मित्रों, यहाँ से काउंटिंग करेंगे अष्टमा से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अष्टम से द्वादश स्थान जो होता है, 12वां भाव जो होता है, सप्तम भाव जो है आया, तो यह भी भाव मारक भाव कहा जाता है। दूसरा भाव जो होता है तथा सप्तम भाव जो होता है यह मारक श्रेणी में आता है। तो मित्रों यह देखिए, यह बताता है कि इस स्थान में नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ जाता है तो कहीं न कहीं जो होता है वैवाहिक जीवन में अशुभता देखने को मिलता है। अब अशुभता माने चाहे स्वास्थ्य संबंधित जैसे हो, झगड़ा इत्यादि हो, वैवाहिक जीवन सफल न हो, कलह इत्यादि हो, जैसे बहुत सारे बातें हैं जो कि हम बयान नहीं दे सकते यहाँ पे। तो सप्तम भाव का स्वामी जो होता है इन स्थानों पर न विराजमान हो। मान लीजिए यह मंगल सपोज करिए, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा, मान लीजिए मंगल यहाँ लग्न में बैठा है, मान लीजिए जो सप्तमेश होता है मंगल यहाँ बैठा मान लीजिए, तो वहाँ से बैठ के 180 पे देख रहा है मंगल, तो यह भाव बलवान हो गया। कोई भी ग्रह अपने भाव को बुरा नहीं कर सकता है, कोई भी भावेश अपने भाव को बुरा नहीं दे सकता है, न करेगा। तो यहाँ से बैठ के मंगल है इस भाव को एक्टिव करेगा, देखेगा, तो यह भाव बलवान हुआ। यदि मंगल मानिए सपोज करिए चौथे भाव में बैठा हो, सिंह राशि में बैठा हो, वृषभ लग्न में, तो इसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगा 1 2 3 4, इस भाव को देख रहा है मंगल। यदि मंगल
12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ से बैठ के अपने भाव को देखेगा, 7 8 यहाँ देखेगा। लेकिन हमने क्या बताया कि यहाँ के स्वामी चाहे सूर्य देवता हों या चंद्रमा देवता हों या मंगल देव हों या बुध देवता हों, बृहस्पति देवता हों, शुक्र हो या शनि हो, कोई भी 7 ग्रह जो यहाँ पर न बैठे दुख स्थान पे, क्योंकि यह जो होता है त्रिक भाव कहा जाता है। यह जो 6वां 8वां और 12वां स्थान जो होता है, यह कोई ग्रह को, कोई भावेश को यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो खास करके इन स्थानों पर नहीं बैठे, या सप्तमेश कहीं से बैठ करके अपने भाव को देखता हो तो भाव बलवान होना चाहिए। मान लीजिए यही सप्तमेश यहाँ बैठा, मंगल बैठा हुआ है और वहीं ये सूर्य यहाँ बैठ गए मान लीजिए, और राहु या केतु सबूज मान लीजिए केतु यहाँ बैठे हों, और शनि जो है 10th हाउस में बैठ करके अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहा है, तो ये भी सर्वथा वर्जित माना गया है। पाप ग्रह देख रहे हैं, यहाँ से राहु अटैक कर रहा है, राहु केतु मानिए यहाँ देख रहा है, शनि माने 10वें भाव में स्थित होकर 10वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं मित्रों यहाँ पे, तो यह सर्वथा कहीं कहीं दर्शाता है कि अच्छा नहीं है। अब यहाँ और बात आ रही है कि यदि 7वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, मान लीजिए जैसे बृहस्पति, बुध देवता, शुक्र देवता, चंद्रमा देवता यदि यहाँ विराजमान हो, तो हम मानना चाहिए कि जो है कहीं न कहीं दर्शाता है कि वह बचाव कार्य करेंगे, बचाव करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु शुक्र, यह निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह कहे गए हैं। यदि यह अस्तमी हो जाते हैं सूर्य के साथ मान लीजिए, तभी अपनी शुभता कम नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखिए आप लोग जो है कि शुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा शुभ माना जाता है, जो अशुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टि हमेशा अशुभ मानना चाहिए। दृष्टि या जो भी कहो बैठना इत्यादि, वह कहीं न कहीं जो होता है विवाद, खटपट, खटास इत्यादि पैदा कर सकते हैं। मंगल सूर्य जानते हैं और केतु जो होते हैं, ये सब जो होते हैं मतलब घी में, आग में घी डालते हैं। सब झगड़ा के कारक है मंगल देवता है, सूर्य देवता है तथा केतु देवता है। और डिटेचमेंट बोलते हैं मतलब अलगावकारी ग्रह कौन आते हैं मित्रों, तो अलगावकारी में शनि देते हैं, राहु देते हैं, और अब मैं कहूँगा कि सूर्य भी यहाँ मानना चाहिए, उनकी दृष्टि पड़ जाता है वैवाहिक स्थान पे, तो कहीं न कहीं दूरियां बनाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों ये बात है, या तो देवगुरु बृहस्पति केंद्र में बैठे हों या 7वें भाव में बैठे हों, कहीं से बैठ करके वह देखते हों, तो कहीं मानना चाहिए कि अच्छा है। हमने क्या बताया, गुरु शुक्र को जो है निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह बताया हूँ। 2 ग्रह कैसे हैं, चंद्रमा और बुध देवता। चंद्रमा बुध के पिता हैं और बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। तो समझिए चंद्रमा, शुभ चंद्रमा कब होता है और क्षीण चंद्रमा, शुभ चंद्रमा और अशुभ चंद्रमा। यदि अमावस्या शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि पर्यंत जो होते हैं वह चंद्रमा शुभ में आते हैं। तो यदि चंद्रमा शुभ हो तभी यहाँ बैठ जाए या दृष्टि डाल दे यहाँ से, तो मैं कहूँगा कि वह बचाव कार्य करेंगे। शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है तो ये मानना चाहिए सफल, यह अपने को जो है अच्छे लाभ देंगे मित्रों। बुध ग्रह भी हम सभी जानते हैं, तो बुध का भी ऐसे हैं, पिता पुत्र हैं कि कंडीशनल। यदि बुध ग्रह मान लीजिए शुभ के साथ बैठे हैं तो और शुभ हो जाएंगे, वृद्धि करेंगे। यदि अशुभ ग्रह के साथ बैठे हैं बुध देवता
तो अशुभ हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बुध बैठे हैं मालूम वृषभ लग्न में, यही राहु बैठा है मान लीजिए, या मंगल बैठा है या सूर्य बैठा है, तो यह बुध भी यहाँ पे अशुभ हो गया ना। मतलब हमने क्या बताया कि यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा हो बुध है तो वह शुभ हो जाता है बुध ग्रह, यदि अशुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो वह अशुभ हो जाएगा मित्रों। तो हमने क्या बताया कि चंद्रमा कंडीशनल, बुध भी कंडीशनल, यदि बैठे हों या देखते हों तो यह मानना चाहिए कि सप्तम भाव जो होता है वह हानि करने वाले नहीं हैं, वह कहीं कहीं जो होते हैं मित्रों अच्छे फल देंगे मित्रों। या तो सप्तमेश जो लग्नेश का मित्र हो उनके साथ युति करके बैठा हो तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए वृषभ लग्न है तो वृषभ लग्न की पत्रिका में सप्तमेश जो होते हैं मंगल देवता बन जाते हैं। यदि मान लीजिए त्रिकोण भाव में अर्थात नवम भाव में स्थित है, यहाँ उच्च हो गए, यदि इनके साथ मान लीजिए बुध यहाँ बैठा हुआ है तो भी हम कहेंगे कि हाँ भाई त्रिकोण भाव स्वामी है, उसके साथ युति करके बैठा हुआ तो ठीक है। या केंद्र के स्वामी के साथ यह विराजमान होकर बैठा हो केंद्र में तो हम कहेंगे कि कहीं कहीं मतलब अच्छा है। सप्तमेश जो होता है वह अशुभ भाव के साथ युति करके न बैठे, कहीं ऐसा बैठता है तो कहीं कहीं दर्शाता है मित्रों कि वह परेशानी इत्यादि जो होता है कहीं कहीं उत्पन्न होता है। और नवमास पत्रिका में जैसे मान लीजिए यहाँ का मालिक मंगल है, स्वगृही बैठा है, वही नवमास पत्रिका में वर्गोत्तम हो अर्थात जो वहाँ उसकी अच्छी स्थिति हो, मान लीजिए वहाँ यहाँ सप्तम भाव में बैठा था मंगल, वहाँ मान लीजिए लग्न में या यहाँ केंद्र में कहीं बैठा हो, या स्वराशि को वहाँ हो जाए या उच्च राशि में हो जाए वहाँ पे, या पंचम भाव में स्थित हो, नवम भाव में स्थित हो, वहाँ भी मान लीजिए 6, 8, 12 में न बैठे तो हम कहेंगे वर्गोत्तम। और जहाँ नवमास पत्रिका में बैठा हुआ हो वह देखना है कि किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है मंगल देवता। यहाँ के सप्तमेश D1 चार्ट का सप्तमेश जो होता है D9 चार्ट में किस ग्रह के साथ युद्ध करके बैठा हुआ है, और देखना है कि नवमास पत्रिका का जो सप्तमेश होता है विभाग स्वामी जो होता है कौन ग्रह है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी अवस्थाएं कितना है, बाल अवस्था में वह उपस्थित है बैठा हुआ है कि वह युवावस्था में है कि अप्रौढ़ अवस्था में कि वृद्ध अवस्था में है, वह सारे मित्रों में जो है वह देखना चाहिए। क्या यह सप्तमेश के ऊपर कौन कौन ग्रह देख रहा है, उसके ऊपर दृष्टि कौन है, कौन ग्रह देख रहा है इसके ऊपर, क्या वह ग्रह मार्केश में मार्केश हैं कि बाधकेश हैं या कारकेश ग्रह हैं, उनकी सपोर्ट मिल रहा है क्या मंगल देवता को। मित्रों यह सारा पैरामीटर होता है, यदि आप जांच पड़ताल कर लेते हो तो मैं कहूँगा कि वैवाहिक जीवन सफल बताना चाहिए। यदि वैवाहिक जीवन का स्वामी खड्डे भाव में चला हो, आ गया बैठा हो, स्थित हो और नवमास पत्रिका में उसकी यही स्थिति हो तो यह बताना चाहिए कि अच्छा नहीं है। सर्वोत्तम मैं कहूँगा 100% जो होता है वह कहीं न कहीं बुरा देखने को मिलता है। अब बुरा क्या मिलेगा, तो हो सकता है कि उसको स्वास्थ्य के संबंधित, अपने संबंध के संबंधित, ससुराल पक्ष के संबंधित जो होता है या कहीं कहीं जो होता है मित्रों वह बुरा फल देने को मजबूर हो जाता है। ये जो आपकी स्थिति यहाँ पे है कुंडली में तो ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मानिए या तो आपका जो है स्थिति है वो तो ठीक है, लेकिन विशेष असाधारण तो विशेष फल कब मिलता है, ग्रहों की महादशाओं में अर्थात समय बोले दिन दशा, जो दशा इसका प्रारंभ हो जाएगा तो वह दशा में विशेष करके जो है फल वह शुभता फल देने को वह बाध्य हो जाएगा मित्रों। तो मित्रों यह जो जानकारी है मैंने बताया, खाली मैं एक बात की बात किया कि विवाह वैवाहिक जीवन सफल या असफल के बारे में बताया। अभी अपना पत्रिका खोलिए, दिखवाइए किसी से कि सप्तम भाव का स्वामी क्या स्थिति है, मैं वह क्या पोजीशन है। यदि आपकी आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं हमसे तो हमसे आप संपर्क कीजिए, मिलिए। मैं जो जानकारी है मैं संबोधन कराऊंगा, ज्ञान बताऊंगा और उपाय बताऊंगा। न करना वो आपकी जवाबदारी है। हो सकता है कि मेरे बताने से आपको फल की प्राप्ति हो अच्छा हो, और जो आपको
एक हफ्ता बाद मिलने वाला है, वह सपोज मान लीजिए पहले मिल आया है, यह कौन जान सकता है? ना हम जा सकते हैं मित्रों, न कोई है। बस यही कहूँगा, भगवान से ग्रहों से अरदास प्रार्थना करके जो होता है उन ग्रहों का जो आशीर्वाद ले सकते हैं। यह ज्योतिष का सूत्र है मित्रों। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।